2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में युवा पीढ़ी अपनी विशेष भूमिका निभाएगी। 2019 वाले चुनावों में जो कुल मतदाताओं की संख्या में 1/4 संख्या, यानी हर मतदाता में चौथा मतदाता जो है वो युवा होगा और जिसकी उम्र होगी 18 से 32 वर्ष। युवा मतदाताओं के बढ़ते क्रेज के कारण हर पार्टी जो है वो जैन जी की ओर आकर्षित हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों से कहा था कि वो इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहें और युवाओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा था कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो विभिन्न सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको युवाओं तक पहुंचाने के लिए भी इस इंस्टाग्राम का सहारा लें। यानी जो जैन जी है वो सोशल मीडिया का बखूबी उपयोग कर रही है। और आपको बता दें कि आज के राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी थी जिसमें खबर का जो हेडिंग था वो था 2029 के चुनाव में हर चौथा वोटर जैन जी। नई रणनीति बनाने में जुटे राजनीतिक दल। भविष्य की रणनीति 18 से 32 वर्ष की पीढ़ी बनेगी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा फोकस। पत्रिका इस खबर में लिखता है कि अगले आम चुनाव में यही वोटर जो युवा जैन जी हैं वो निर्णायक होंगे और सोशल मीडिया से लेकर युवा संवाद तक जो है प्रचार का तरीका वो बदल रहा है। पत्रिका लिखता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। इस बार मुकाबला केवल सीटों का नहीं बल्कि जैन जी का भरोसा जीतने का भी होगा। ये वह चुनाव होगा जिसमें 18 से 32 वर्ष आयु वर्ग की इस पीढ़ी की भागीदारी 25% वोटों की होगी, यानी हर चौथा वोट जैन जी का होगा। इसी बदलते चुनावी गणित को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल अपनी जो चुनावी गणित है उसमें बड़े बदलाव कर रहे हैं। पारंपरिक रैलियों और भाषणों के साथ अब सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो है वो इन युवा वोटरों को रिझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस बारे में ये मान रहे हैं कि ये पीढ़ी जातीय या पारंपरिक राजनीतिक निष्ठाओं से अधिक रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षा, पारदर्शिता, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अवसर और सरकार के प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रख रही है। इसको लेकर जो है तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी इस रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में लगभग 4 से 5 बार इंस्टाग्राम पर युवाओं के साथ संवाद कर चुके हैं और इसी संवाद के तहत कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी युवाओं के साथ हर जगह संवाद करते देखे जा सकते हैं। उन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं युवाओं के साथ जुड़कर। तो हर पार्टी जो है युवाओं के वोटों की ओर बढ़ना चाह रही है और युवा पीढ़ी जो है वो राजनीतिक जो परंपरागत वोट बैंक जिस तरह से चल रहा है उस वोट बैंक में विश्वास नहीं रखते हुए अलग तरह की गणित में इस बार दिख रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है और इसी तरह से सारे दल जो है वो लगे हुए हैं युवाओं को किस तरह से, जैन जी को किस तरह से जो है वो राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ मोड़ सके।